हाल ही में हमारे यूनियन होम मिनिस्टर ने इंडिया के ओपन बॉर्डर्स में फेंसिंग करने की बात कही है। तो इसमें इंडिया से जो म्यांमार की बॉर्डर लगती है, जो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के राज्य इसमें आते हैं, उस 1643 किलोमीटर की बॉर्डर में भी फेंसिंग होनी है। अब इस एरिया में एक फ्री मूवमेंट रेजिम काम करता है, जिसके बारे में जानना ज़रूरी है। हुआ क्या था कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो उन्होंने बिना लोकल लोगों का कंसेंट लिए बॉर्डर्स को डिवाइड कर दिया। इससे ये हुआ कि दो देशों की बॉर्डर में रहने वाले एक ही एथनिसिटी के लोग, एक ही कल्चर के लोग अलग अलग कंट्रीज में आ गए। तो उन लोगों के बीच आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए इंडिया और म्यांमार ने 2018 में एक म्यूचुअली एग्री अरेंजमेंट को इम्प्लीमेंट किया, जो गवर्नमेंट की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भाग था। इसमें इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर में रहने वाले लोग एक दूसरे की कंट्री में बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक अंदर ट्रैवल कर सकते थे। इससे उन कम्युनिटीज़ के बीच रिलेशनशिप, एंगेजमेंट आदि कंटिन्यू रहता। अब इसका एक एग्जांपल है मणिपुर का मोरे रीजन, नागालैंड का मोन डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की आवाजाही के कारण इनकी लो इनकम इकोनॉमी अच्छे से चलती रहती है और इनको सस्टेनेबल लोकल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, जो कि इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के थ्रू रीजनल टाइज को भी बूस्ट करता है म्यांमार के साथ। तो ये था इंडिया म्यांमार के बॉर्डर के बीच फ्री मूवमेंट रेजिम। चलिए अब आगे हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से हमारे कैसे संबंध हैं उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, वहाँ पर मिलिट्री कू तख्ता पलट हो चुका था और वहाँ की जो मिलिट्री है उसे जुनता या जनता कहा जाता है। और इस मिलिट्री रूल के खिलाफ बहुत से विद्रोही ग्रुप भी बने। इसमें सबसे प्रमुख ग्रुप था अराकान आर्मी। ये ग्रुप रखाइन रीजन में एक्टिव होकर म्यांमार की मिलिट्री से लड़ रहा है। तो इस विद्रोह में देखने मिला कि 200 म्यांमार के नेशनल्स इंडिया में मिजोरम के थ्रू आकर शरण ले रहे हैं, लेकिन ये चिन रीजन से आ रहे हैं, रखाइन से नहीं, चिन रीजन से। यहाँ पर पीपल्स डिफेंस फोर्स नाम का विद्रोही ग्रुप एक्टिव है। अब इस ग्रुप ने इंडिया के बहुत पास में, इंडिया के बॉर्डर के पास में स्थित 2 मिलिट्री बेस खाओ मावी और रिखावदर, इन दोनों पर अटैक कर दिया। इसीलिए इस एरिया के लोगों ने इंडिया में शरण ली। तो ये जो अटैकिंग ग्रुप है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी का खतरा भी हो सकते हैं, इसलिए इंडिया को इन पर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, चिन प्रोविंस है, मिजोरम के 6 डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। इसके नीचे उपस्थित जो रखाइन एरिया है, वहीं पर रोहिंग्या मुसलमानों का विवाद हुआ था। अराकान आर्मी यहाँ पे एक्टिव थी, जिसके कारण रोहिंग्या मुसलमानों को ये एरिया छोड़ना पड़ा। अब इंडिया के लिए ये एरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर कलादान प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा, जिसका 7वें पोर्ट यहीं पर है। इसके अलावा आसियान कंट्रीज से भी इंडिया की कनेक्टिविटी यहाँ से होती है। इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड का जो गलियारा बन रहा है वो भी इम्पॉर्टेंट है। चाइना को भी काउंटर करना है इस एरिया में, क्योंकि यहाँ से चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया है। यहाँ के ऑयल और नेचुरल गैस पर लगातार चाइना की नज़र है। तो इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली और डिप्लोमेटिकली दोनों तरह से म्यांमार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक के बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे, तो इसी से जुड़ा हुआ है मैती और कुकी ट्राइबल ग्रुप के बीच होने वाला संघर्ष। देखिए, मणिपुर में मैती, नागा और कुकी तीनों कम्युनिटी के लोग रहते हैं। मैती सबसे ज़्यादा है 64%, नागा और कुकीज़ लगभग 9% है। मैतीज़ का विवाद हमेशा कुकीज़ और नागास के साथ रहता है। मैतीज़ को पहले शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन 1949 में जब भारत में मणिपुर का विलय हो गया तो मैतीज़ को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे से हटा दिया गया। ये अपने शेड्यूल ट्राइब के दर्जे की मांग कर रहे हैं ताकि इनकी पैतृक भूमि, परंपरा, संस्कृति, भाषा आदि को संरक्षित रखा जा सके। अब देखिए, इनकी मांग पर वहाँ की हाई कोर्ट ने इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देने की बात कही थी, जिस पर कुकीज़ ने विरोध किया कि ये पहले ही मेजोरिटी कम्युनिटी है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है और इन्हें ट्राइबल ग्रुप बनाकर आप कुकीज़ के हितों को कम कर रहे हैं। इसीलिए कुकी ट्राइब ने विरोध करना शुरू किया और ये कुकी ग्रुप अपना एक्सपेंशन करते रहते हैं। इसीलिए मैती कम्युनिटी के लोगों को इनसे प्रॉब्लम है। और मैतीज़ का एक ग्रुप है अरमबाई टेंगोल, जिन्होंने कुकी लोगों के विरुद्ध हिंसा फैलाई थी, उनका विरोध किया था। ये बहुत एग्रेसिव नेचर के होते हैं। तो मैती लोगों का कहना है कि कुकी जो है उस कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब के दर्जे से हटा दिया जाए। साथ ही ये कुकी जो कम्युनिटी है, तो भारत के साथ जो म्यांमार की बॉर्डर है मणिपुर में, वो बॉर्डर ओपन होने के कारण वहाँ के कुकी कम्युनिटी के लोग हमारे मणिपुर में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी रोकना चाहिए और म्यांमार से पूरी तरह से फेंसिंग होनी चाहिए। तो इस तरह की कुछ मांगे हैं मैती ग्रुप की। और कुकी ग्रुप के लोग मैती के अगेंस्ट खड़े होते हैं क्योंकि ये पहले से ही मेजोरिटी में उपस्थित हैं मैतीस लोग। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। और इंडिया में म्यांमार से होने वाला कुकी कम्युनिटी का प्रवासन भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आज हमने फ्री मूवमेंट रेजिम, मैती कुकी के बीच संघर्ष और म्यांमार इंडिया के बीच जो बॉर्डर की समस्याएं हैं उनके बारे में सारी बातें देखी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, लाइक कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।